देवरिया जनपद में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 27 के खेवनहार हम हैं। 27 में वह मोदी योगी के साथ हैं। वहीं पत्रकारों ने जब घुसपैठ पर सवाल किया तो उनका कहना था कि घुसपैठ बंद होनी चाहिए। आंख का एक आयरिश होता है जो सिर्फ एक ही इंसान में होता है। एआई में आयरिश डाला जाए जिससे घुसपैठ की पहचान होगी और बीएलओ की जिम्मेदारी तय की जाए। पिछली सरकार के बीएलओ तैनात हैं जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। वहीं भारत पाकिस्तान के मैच के सवाल पर कहा कि बिना खेले हराएंगे नहीं। विपक्ष की बिरादरी का कैप्टन जीता है, पिछड़ों का बेटा है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन को हमने हराया है। रामभद्राचार्य ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिनी पाकिस्तान बन चुका है। इस पर संजय निषाद ने कहा कि पुराने परिसीमन के तहत इस तरह काम हुए हैं। आप खुद देख लीजिए, जो गरीब हैं, भूमिहीन है, उनका धर्मांतरण हो रहा है। देवरिया में धर्मांतरण का मामला चल रहा है। इस मामले में संजय निषाद ने कहा कि देश में कानून बनना चाहिए कि धर्मांतरण के मामले में फांसी की सजा हो। शहर में आज पोस्टर लगाया जाता है 27 के खेवनहार, तो क्या इंडिया का जो खेवनहार आप ही होंगे क्या इस बार? 70 साल से यही हैं। जब तक हाथी साइकिल पंजा का बटन दबा रहे थे तब तक ये सब सत्ता में थे हीरो, और समाज जब बटन छूना बंद कर दिया तो हो गए जीरो। कांग्रेस देखो, हाथी और पंजा साफ हो गए, साइकिल हाफ हो गई, भाजपा साथ हो गई। तो ये तो 18% मछुआरों की आबादी है। पहले जहुआ पौवा पीता था, अब पार्टी बना लिया और अपने मुद्दे के हल के लिए अपना टोपी झंडा नारा विचारधारा लेके चल रहा। पहले था कि ये इनको बिकाऊ पियाऊ कहते थे, ये कुछ में केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे, लेकिन इनकी एक वैचारिक विचारधारा जब निषाद राज के किले को हम लोगों ने जंगल से मुगल किया, उससे हम लोगों 56 फुट की मूर्ति लगाई। और इनका संवैधानिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, ये देश को आजाद कराने वाले 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। इन्होंने पहले हाईवे नहीं था, नदियों से आए थे मुगल, अंग्रेज उन्हें मार के भगाए थे, उन्हें मौत के घाट उतारा था, देश को आजाद कराए, संविधान बन गया 1931 से। सेकेंड इंडिया एक्ट से ही हम लोग अनुसूचित जाति की सूची में। और इन बेईमानों ने इन लोगों को पिछड़े में डाल दिया, इनकी जमीन जायदाद नौकरी इज्जत लूटने के लिए। तो अब निषाद कहता हम लुटाएंगे नहीं लाएंगे। मोदी दे रहे हैं जैसे इस तरीके से 10% महिलाओं को दिया, 33% महिलाओं को लिखा, 10% अपर कास्ट को लिखा। तो हमारा तो मामला केवल परिभाषित करने का है कि हम पिछड़ी जात में नहीं, अनुसूचित जात में। आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने समाज के लिए। लेकिन जयप्रकाश निषाद हैं जो राज्यसभा सांसद, आज के दिन में मैं देखिए, हम नेता नहीं, देश को नीति चाहिए। और समाज जब तक जगजीवन राम आए थे, जब अंबेडकर नीति बनाए, तो नीति को खत्म करने के लिए, नीति न लागू हो दलितों पर, उसके लिए कांग्रेस ने जगजीवन राम को लाया था। और सारे देश के चमार भाई दलित जो है दलदल में रहे 70 साल। महल में तब आए जब उनकी पार्टी आई, नीति बनवाई बहुजन समाज। जैसे मुलायम सिंह आए, पिछड़ों की आवाज उठाए, जैसे राम नरेश यादव को लाके खड़ा कर दिया। और लेकिन यादव नहीं माने और उन्होंने अपने नीति के लिए, पिछड़ों की नीति के लिए उन्होंने बनाई पार्टी समाज। ऐसे उसी तरीके से बचे जो लेदरमैन और मिल्कमैन तो हो गए, अदरमैन कहाँ जाएंगे, भजन गा रहे हैं। तो अदरमैन ने भी अपना टोपी झंडा नारा निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल बनाया। तो अब नीति बनाने के लिए आ गया, तो तमाम दलाल पैदा किए जाएंगे हर पार्टी में, जिससे कि समाज गुमराह हो जाए, अपने नीति बनाने के लिए सत्ता में न जाए। और वहां जाएंगे तो जब सत्ता में रहते हैं तो कोई नेता, देखो डिजोनर बिल पास है, कोई भी विधायक अपनी मर्जी से विधानसभा में नहीं बोल सकता। पार्टी समय देती है, पार्टी जो कहेगी वही बोलना है। पार्टी निषाद पार्टी इसीलिए स्वतंत्र पार्टी है, निषादों और मछुआरों और वंचितों गरीबों की आवाज के लिए गई, इसलिए विधानसभा विधान परिषद में आवाज उठाती है और दहाड़ते हैं। और तो उस चीज से अब हो गया जो लूटने वाले हैं हक। अब जब विधानसभा में हम आवाज उठा रहे हैं तो पर्दाफाश हो रहा है कि किसे कौन लूट रहा है, कौन रोक रहा है, कौन दे रहा है। इससे लोग हो रहा है। तो लोग जो बहुत दिनों से कुर्ता पहन के घूम रहे हैं
उनकी दुकान बंद हो रही, बेचारे के सब निषाद तो निषाद पार्टी में चल गए, जिनकी खाल निकाला था अंग्रेजों मुगलों ने, पिछली सरकारों ने खाल निकाल के ताल में फेंक दिया था, उस ताल से ताल कटोरा में पहुंचाकर के देख लीजिए किस तरीके से निषाद देश के आए। जब से ताल कटोरा में चले गए निषाद लाखों लाख, तो पता चल जाए कि हम किसके राह पर। मैं तो यही चाहूंगा सभी निषाद आपस में हम लोग हैं, निषाद निषाद न लड़े, निषादों के हिस्से की लड़ाई लड़े, वो तभी संभव है जब एक पार्टी होगी, एक झंडा होगा, नारा होगा। दलितों से सीखें, दलदल में रहने वाले महल में है, दलितों से सीखें, एक नेता, एक नारा, एक विचारधारा, एक पार्टी, एक झंडा गया, पूरा हो गया आज के दिन। घुसपैठियों का मुद्दा आप किस तरह देखते हैं? घुसपैठी तो इससे हट जाने चाहिए, खत्म होना चाहिए। आयोग को धन्यवाद दूंगा कि इस समय शायद कर रहा है और मरे हुए लोगों को हटाए, जो लोग दो जगह नाम है वो कटे, लेकिन ऐसे नाम से नहीं। आइरिस एक होता नेचर, आंख का आइरिस जो है दुनिया में हर एक आदमी का एक ही होता है, तो एआई में आइरिस डाला जाए और आइरिस में डालकर उसको तुरंत चेक किया जाए, जहां नाम हो कट जाए, स्वेच्छा पूछ ली जाए कहाँ रहना है, वहां वो डालो। दूसरी बात, बीएलओ जितने हैं देश के 1,500 वोट पर जब एक बीएलओ है, तो बीएलओ रिस्पांसिबल है कि कौन जिंदा है, कौन मुर्दा है, कौन बाहरी है। बीएलओ को रिस्पांसिबल बनाया जाए, अगर वो गलत नाम रखता है तो उसकी नौकरी, उसको सजा दी जाए, और अगर मरे हुए आदमी को भी वो जिंदा रखा हुआ तो भी सजा दिया जाए। उस डेट के अंदर जो मृत्यु हुई है उसकी रिपोर्ट लगाए और उससे पहले जो मरा हुआ उसका नाम कटवाए, और जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गया वो खुद दरवाजे पर जाए फार्म भरे, क्योंकि मालूम है जब परिवार रजिस्टर में हो गया, जन्म लेते ही गांव भर में पता चल जाता है कौन बच्चा जन्म लिया है। जब हमारे पास रजिस्टर है, व्यवस्था है कि 18 साल की उम्र हो गई, उसको डलवाए। बीएलओ रिस्पांसिबल है, वो पिछली सरकारों के बीएलओ भर्ती हैं, देश को गुमराह, देश को बर्बाद वही कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि इस पे नई भर्ती हो और रिस्पांसिबल हो, नया कानून बने, और इसकी वजह से वही लोग जो देश के नागरिक हैं वही वोट डालें। मैं इसका पक्ष चाहता हूँ, उनकी विचारधारा से जुड़े लोग हैं और हम लोग तब भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो संभव है, सबका साथ सबका विकास। और जब से मोदी आए हैं तब से जय निषाद राज का नारा जब से लगाए हैं, तब से निषाद जो है वो झुआ भरोट पौगा नहीं पी रहा, वो कहता नहीं पावर के साथ रहे हैं। मोदी योगी भी जय निषाद राज का नारा लगाते हैं। अब जो जय निषाद राज का नारा लगाएगा वही उसी जय निषाद राज के सहारे में सत्ता में आएगा। कल आज भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष ने यार सवाल बिना उठाया था। खेले तो हराएंगे नहीं। परिवार के लोगों ने भी सवाल उठाया था यार कि मैं गलत कहता हुआ हूँ है। खुश रहना चाहिए विपक्षों की, कम से कम 70 साल बाद उनकी बिरादरी के कैप्टन आके देश में जीत लिया है। उनको पता चलना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि पिछड़े का एक लड़का जाके देश में पाकिस्तान को हराकर देश का सीना छप्पन इंच कर दिया है। इस तरह हर जगह राजनीति नहीं होनी, दुश्मनों से लड़ेंगे नहीं, चले हराएंगे कैसे? हमारे देश से पाकिस्तान खेला है, 161 करोड़ की उसको आमदनी हुई है, आय आई है। अरे तो उससे भारत हम और कह पाकिस्तान के जो मतलब हम कह रहे हैं कि पैसा नहीं रहेगा। फायदा हुआ। अरे मैं कह रहा हूँ पैसा अजीब लगता है। मैं कहा पैसा छोटा नहीं है, खेल बड़ा है, भावना बड़ा है। पाकिस्तान दुश्मन है तो दुश्मन के पैर हराया, ऐसे हर जगह हराए, तो हमने खेल में भी हराया। खेल में हराने के बाद पाकिस्तान का मनोबल गिरा है और भारत का मनोबल बढ़ा है। तो जहां हम जीतते हैं वहां जश्न मनता है, और जश्न में मनोबल से देश चलता है। राम भद्राचार्य ने पश्चिमी पाकिस्तान बताया, क्या कहेंगे? हाँ भाई, अब जहाँ खाएंगे रहेंगे यहाँ का, खाएंगे यहाँ का, गाएंगे दूसरे जगह का, तो कहना तो पड़ेगा ही। आज के दिन में आज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से उन लोगों ने इस तरह का जो परिसीमन था, जिस तरीके से व्यवस्था थी, अब जिस तरीके धर्मांतरण देख लो कौन है, ये चल रहा है ना आपके देवरिया में। धर्मांतरण किसका हो रहा है? जो गरीब है। धर्मांतरण किसका हो रहा है? जो भूमिहीन है। ये भाई देश को लड़ने वाले गरीब हैं कि ये केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार देवर रैकवार बातन राजभर भर तेरी बड़े लोहार कहार, यही है, यही तो इनके पास जमीन नहीं है, इसी को तो अंग्रेजों ने छीना था। मैं चाहता हूँ इन्हें विकास की मुख्यधारा में ला जाए और धर्मांतरण पर एक बड़ा कानून बने, जिससे कि अगर इस तरह का को तो सीधे फांसी की सजा हो जाए, अभी धर्मांतरण रुक जाए। प्रचार प्रसार करने का सबको अधिकार है, किसी का धर्म बदलना ठीक नहीं है। वो तलवार लेके आए, सलवार पहना दिया, अब वो समय खत्म हो गया, अब लोकतंत्र है।